पर्यावरण दिवस के अवसर पर धारचूला में शपथ ग्रहण, वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं पर नगरपालिका परिषद धारचूला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष नगरपालिका धारचूला शशि थापा, सभासद रेखा देवी, कुसुम रायपा, संगीता गुंजाल और समस्त नगरपालिका के स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा मंत्री एवं उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार समिति के अशोक नबियाल मौजूद रहे। साथ में तहसीलदार दमन शेखर राणा, खंड विकास अधिकारी प्रदीप सिंह बिस्ट, असिस्टेंट कमांडेंट झा, पुलिस के एसआई आर्या जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा व रंग संस्था के सदस्य, खेल विभाग, केएमबीएन व अन्य विभागों के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। माननीय दर्जा मंत्री एवं उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार समिति अशोक नबियाल ने उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने, खुले में कूड़ा न फेंकने एवं स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। एवं समस्त नगरवासियों की ओर से नगर को स्वच्छ बनाने के लिए नगरपालिका के कार्मिकों के द्वारा सहयोग करने का वादा किया। इस कार्यक्रम में सिविल जज धारचूला नवीन नाड़ा भी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण को विश्व स्तर पर समाप्त करना यानी एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, LWS बालिका इंटर कॉलेज भाटकोट में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने कहा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त भी की। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेकर किया। तत्पश्चात LWS बालिका इंटर कॉलेज सभागार में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, वन अग्नि रोकथाम, मानव वन्य जीव संघर्ष, एक पेड़ माँ के नाम, मेरा वोट मेरी पहचान, मेरा वृक्ष मेरी जान सहित कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण एवं बचाव से जागरूक करने हेतु गुलदार का दगड़िया शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। पिथौरागढ़ में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ जो भाटकोट क्षेत्र में इस विद्यालय में किया है और सभी लोग इस कार्यक्रम के संबंध में जो एक पेड़ माँ के नाम है, जो थीम दी है हमें सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत वृक्ष भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ सभी जगहों पर, सभी तहसीलों में, सभी मुख्यालयों में स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। प्लास्टिक फ्री, पॉल्यूशन फ्री उत्तराखंड, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो हमारे दूरस्थ जो हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं, खासतौर से ट्रैकिंग रूट्स हैं, वहाँ से भी प्लास्टिक को ला करके उसको जो उसके गैदरिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर लाया जा रहा है ताकि उसका प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में इको टास्क फोर्स ETF प्रशासन और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर इस वर्षा काल में बृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगा। फोर्स की नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के 9 लाख से अधिक पौध तैयार है। इसमें उन्नत किस्म की फलों और चारा प्रजाति के पौध शामिल है। ETF हर साल 8 लाख पौधों का रोपण कर रही है। 130 ETF के एडजुटेंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल BS दानू ने जिला मुख्यालय के निकट धनौड़ा और लिंठोड़ा वन पंचायत में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और सजग है। इस पीढ़ी को अपने परिवेश में स्वच्छ माहौल की आवश्यकता है। जो संस्थाएं अथवा विद्यालय पौधारोपण कार्यक्रम संचालित करना चाहते हैं वो ETF से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इनको हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। स्थानीय डॉन बॉस्को स्कूल प्रबंधन के अनुरोध पर ETF ने इस परिक्षेत्र में फल व चारा प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया। इस दौरान किसान भूषण पुरस्कार से सम्मानित पूर्व सैनिक केशव दत्त मखौलिया, मनरेगा लोकपाल जगदीश कॉलोनी, नगर निगम पार्षद दिनेश कापड़ी, डॉन बॉस्को स्कूल के प्रधानाचार्य जोइस फर्नांडिस, वन पंचायत सरपंच संजय शाही, त्रिभुवन शाही, कुंदन सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इंटरेक्शन वगैरह किया बच्चों में, जो देखा गया कि बहुत सारा अंदर से बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है, प्रकृति की जो प्रति है वो लगाव बहुत ज़्यादा है।
मैं तो यहाँ के क्या नाम जितने भी स्कूल हैं या जो स्कूल के बच्चे हैं या टीचर्स हैं, स्टाफ है या लोकल पॉपुलेशन है, उनको मैं आमंत्रण करूँगा जो हमारा जो नर्सरी है उसको विज़िट करने के लिए। यहाँ के प्लांट्स के बारे में अगर बच्चों को आज के बारे में पता नहीं होगा कि नेचुरल स्पीसीज़ कौन-कौन सी हैं यहाँ की, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी से बच्चों को अगर पता हो इस इलाके के रहने वाले, इस इलाके में कौन से पेड़ वगैरह हैं, कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप देखो आके 10 साल के बाद अगर इस प्रकृति का हम देखभाल ना करें, तो फिर कल के दिन तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि पेड़ों की अहमियत क्या है। जब बच्चों को पता नहीं होगा कि यहाँ के इलाके में कौन-कौन से पेड़ लगते हैं, तो उनको वो अपना जो आगे जो फ्यूचर जनरेशन है, कल के दिन ऐसा समय आएगा अगर इस प्रकृति को अगर नहीं बचाया जाए या प्लांटेशन ना किया जाए, तो फिर एक्चुअली में देखा जाए तो क्या ना सब कुछ खत्म, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। थाना डिडियाट और थाना बलवाकोट पुलिस द्वारा बार्बर शॉप और मीट शॉप का चला गया सत्यापन अभियान। थानाध्यक्ष डिडियाट श्री हरीश सिंह व प्रभारी बलवाकोट श्री नरेंद्र पाल सिंह के मय पुलिस टीम द्वारा कस्बा डिडियाट व कस्बा बलवाकोट क्षेत्र में संचालित समस्त बार्बर शॉप, हेयर सैलून तथा मीट शॉप का विस्तृत सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा बार्बर शॉप में कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन किए गए, साथ ही सभी मीट की दुकानों के लाइसेंस की जांच की गई एवं ये सुनिश्चित किया गया कि वे निर्धारित दिशा निर्देशों और स्वच्छता मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मीट विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और उचित तरीके से व्यवसाय संचालित करने के दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लक्ष्मण सिंह मेहर डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, पोस्टर व भाषण प्रतियोगिता कराई गई। यह कार्यक्रम में परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे के दिशा निर्देश तथा अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय के सहयोग द्वारा संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परिसर की साफ सफाई तथा स्वच्छता और नशे के विरोध में शपथ देने से हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मेरी धरती मेरा भविष्य विषय पर पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिता भी कराई गई। तत्पश्चात जंतु विज्ञान विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अभिषेक पंत, द्वितीय स्थान दिव्यांशी महिला तथा तृतीय स्थान लता बसेड़ा ने प्राप्त किया। बता दें कि इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवी डॉक्टर जगदीश सिंह, रोवर लीडर रोवर्स रेंजर्स डॉक्टर रुचिता भट्ट, नोडल एंटी ड्रग्स सेल डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर पूजा पंत, डॉक्टर शिखा बोरा, डॉक्टर अमीषा मेहर, डॉक्टर अजय कुमार, जंतु विज्ञान विभाग के श्री अंकित जाला, अध्यक्ष सुप्रीम यूथ क्लब तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि के लोग उपस्थित रहे। संचालन वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश वर्मा द्वारा किया गया, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर भावना मासीवाल एवं डॉक्टर आशा गोस्वामी ने भी पूर्ण सहयोग दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत हरित योग आईटीबीपी कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि गुंजी पर आईटीबीपी व एसएसबी के द्वारा साथ में मिलकर योगाभ्यास के साथ साथ फलदार पौधों का भी वृक्षारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईटीबीपी कमांडेंट अजीत कुमार, विशेष अतिथि सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार, एसएसबी गुंजी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि द्वारा धन्वंतरी पूजा और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुरुआत के कार्यक्रम का आयोजन संचालन डॉक्टर सुखदेव सिंह बोनाल ने किया। साथ में उनके स्टाफ के धन सिंह रेखोला भी मौजूद रहे। अंत में जलपान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी सेनानी लोगों ने साथ ही फलदार पौधों को लगाकर हरियाली बढ़ाने का भी संकल्प लिया। वृक्षारोपण करते हैं। आज हमने रखा हुआ है यहाँ वृक्षारोपण एक उसको बैलेंस में बनाए रखते हैं। जितना हो सके हमें सरकार की तरफ से आप लोगों को भी बोला होगा, आप लोगों को सभी को पता है, हर साल हजारों हजार वृक्षारोपण हमें करवा रहे हैं, जो इसीलिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें थोड़ा कंट्रोल हो सके। हर जगह आप लोग एंटार्कटिका में देखिए, ग्लेशियर्स, हिमालय का ग्लेशियर्स देखिए, वो गर्मी की वजह से पिघल रहे हैं। और उन जो विपरीत परिस्थिति का पैदा हो रहा है, ग्लेशियर पिघलने का, एंटार्कटिका में ग्लेशियर पिघलने का, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें पेड़ पौधा लगाने की बहुत जरूरी है। जहाँ तक योगा के सवाल है, भारत सरकार ने ये कई प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें आप लोगों के पास आया होगा उजास भी एक आयुष का हिस्सा है। उजास से ऊर्जा मतलब है, उजास का मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा आपका पैदा कैसे होता है?
भोजन से, और भोजन करने के बाद आपको उस भोजन को कैसे पचन करना है, उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, तो उन चीज़ को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो है आपका थोड़ा योगा, पीपीटी, आपका जुम्बा बोलो, कुछ भी बोलो, जो अपना खाना खाने के बाद आपका जो खाना पचन हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए और अपना मस्तिष्क और शरीर को ठीक रखे, वो एक उजास का आपका मिशन है। और ये जो आयुष द्वारा किया जा रहा है, ये तो हमें डेली लाइफ में अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा मस्तिष्क, हमारा ये मानसिक स्थिति और शांति और शरीर ठीक रहे। मैं आग्रह करता हूँ ये आप लोग तो हरित योग प्रोग्राम किया गया। इस बीच हमारा जो 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वन अर्थ और वन हेल्थ, अगर हमारा स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्येक दिन पूरे, मैं सिर्फ गुंजी मनीला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तरांचल की बात नहीं, पूरा देश में हमारा जो है जितने भी बॉर्डरों में हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्रत्येक दिन कम से कम 10-20, कम से कम 30 मिनट या कम से कम 30 मिनट जो है अपना जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा का जरूर इसका जो अमल करें, और अपने परिवार वालों को भी उनकी सलाह दें कि योगा करें। जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे अटैक कर पाएंगे या कैसे हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। मैं यहाँ पर रह के थे दिनों से आप लोगों के साथ रह के मुझे फीलिंग आ रही कि यहाँ पे नौकरी करना कितना टफ है, लेकिन स्ट्रेस जो आप लोगों का स्ट्रेस है, जब आप लोग योगा करेंगे तो आप लोगों का स्ट्रेस भी सब दूर भाग जाएगा। मैं तो ये आह्वान करूंगा कि प्रत्येक दिन कम से कम 20-30 मिनट डेली योगा करें, और योग करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम हमारा जो है वृक्षारोपण का होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पर ही समापन, उसके बाद सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था रखी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरित योग प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में 5 जगह सेलेक्ट किया गया, उसमें गुंजी और मनीला को भी सेलेक्ट किया गया है। इस बार की योग की थीम वन अर्थ वन हेल्थ, और सभी लोग योग करें, स्वस्थ रहें, और यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर सुखदेव सिंह बोनाल। दिलिंग दारमा की समस्याओं को लेकर आज दिलिंग दारमा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री करण सिंह ग्वाल के नेतृत्व में दारमा के लोग मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों के ज्ञापन सौंपे। बता दें कि विभिन्न मांगों के ज्ञापन में प्रथम मांग दांतू में अतिथि गृह का निर्माण, दुगतू गांव में चिकित्सा अधिकारी या फार्मासिस्ट की तैनाती के संबंध में ज्ञापन, दर गांव के सितारगंज में विस्थापितों परिवारों के खेतों के लिए ट्यूबवेल, सिंचाई की व्यवस्था, नहर का निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञापन दिए गए। बता दें कि आज दिलिंग दारमा के करण सिंह ग्वाल के नेतृत्व में नारायण सिंह दरियाल, करण बोनाल व अन्य लोग मौजूद थे। उनके सामने मुख्यमंत्री से कई विषयों पर चर्चा परिचर्चा के बाद सकारात्मक वार्ता रही। करण सिंह बोनाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा दारमा की समस्याओं को कहीं न कहीं बड़ी खामोशी से सुना गया और आश्वासन दिया गया कि तत्काल इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस में आज उपजिलाधिकारी धारचूला ने अपने कार्यालय परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। उक्त कार्यक्रम में उनके साथ तहसीलदार धारचूला व आंगनबाड़ी के अधिकारी, साथ में राजस्व की पूरी टीम मौजूद रही। बता दें कि उपजिलाधिकारी के द्वारा पौधारोपण के बाद वृक्ष को बचाने का भी संकल्प लिया। Please do like, share and subscribe DCL News.